सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर मैथ्स एंड डेप्थ। सो यहाँ इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है लैडर के बेस पर। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लैडर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में। ये पूछा जाने वाला सबसे ट्रिकी क्वेश्चन भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसको समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से इसको सिंप्लीफाइड तरीके से छोटे में फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। इसमें हम लोग को क्या क्वेश्चन में दिया है, सबसे पहले रीड कर लेते हैं। इसको रीड करने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपने पुराने वीडियोस अब तक नहीं देखे ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है, वहाँ पे जाके आप पिछले सारे क्वेश्चंस को देख लो। वो सारे क्वेश्चन को आप समझ लो और जो इतना बेसिक्स है ना उनको सब क्लियर कर लो, ताकि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। हालांकि मैं इसको सब सिंप्लीफाइड तरीके से ही समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिर भी ये बेटर रहेगा कि आप बाकी तरीके के क्वेश्चंस को भी देख लो। तो मैंने जितने तरीके के पॉसिबल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सब मैंने पहले जो करवाए हैं वीडियोस में, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आप उस सारे तरीके के क्वेश्चंस को कवर कर लो, ताकि आपको एग्जाम में हर तरीके का क्वेश्चंस आ जाए आराम से। ऑलराइट, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यूनिफॉर्म लेडर लेंथ, एक लेडर का लेंथ है, यूनिफॉर्म लेडर लेंथ कितना, 4 मीटर का लेंथ है। रेस्ट अगेंस्ट रफ वर्टिकल वॉल, एक रफ वर्टिकल वॉल है, उसके अगेंस्ट ये यहाँ पे रेस्ट में है, विद इट्स लोअर ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। इसका लोअर जो है एक रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे है, एट ए इंक्लाइंड एट 50 डिग्री। ये 50 डिग्री पे यहाँ पे इंक्लाइन है ये लेडर दीवार से। तो यहाँ पे जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है उसी तरीके से है ये। और फिर उसके बाद विद द हॉरिजॉन्टल, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लैडर एंड वॉल। तो ये जो लैडर और वॉल है, इसके बीच का जो कोफिशिएंट है वो 0.3 का यहाँ पे इसका कोफिशिएंट दिया हुआ है। एंड बिटवीन लैडर एंड फ्लोर इज 0.5। तो लेकिन यहाँ पे जो इसका जो कोफिशिएंट दिया हुआ है ये डिफरेंट है, यहाँ पे 0.5। एक चीज़ अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वर्ड जो रफ दिया हुआ है, ROUGH, अगर रफ बोला है मतलब कि कुछ फ्रिक्शन होगा। मतलब यहाँ पे ROUGH का मतलब होता है कि कुछ फ्रिक्शन होगा। ठीक है, अगर ये चीज अगर रफ नहीं बोल रहा है, स्मूथ बोल देता, अगर स्मूथ होता तब यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, नो फ्रिक्शन। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो स्मूथ जहाँ पे भी बोला वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, मतलब कि यहाँ पे सपोज हम बनाएंगे, अगर ये एक फोर्स बनाएंगे यहाँ पे नॉर्मल का, तो इसको जो हमें फ्रिक्शन का देना होगा, वो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। ऑलराइट, तो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आ रहा हो। लेकिन यहाँ पे रफ बोला है और साथ में फ्रिक्शंस की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 0.5 एंड 0.3। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। अ मैन ऑफ वेट 500 न्यूटन एसेट ऑफ द लैडर, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ up along the ladder the man will be ascend before the ladder falls। मतलब एक वो लैडर है, ये सीढ़ी, इस लैडर के ऊपर आदमी चढ़ रहा है और आदमी वहां पे पहुंच रहा है ऊपर। ऐसा वो कौन सा डिस्टेंस रहेगा जब जब पहुंच जाएगा जिसके पहले, मतलब ऐसे वो व्हाट डिस्टेंस कवर, मतलब कि वो क्या डिस्टेंस कवर करेगा जिसके बाद हमारा जो लैडर है वो फॉल होगा, वो गिरने लगेगा। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया रहेगा गिरने से पहले तक का। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ फाइंड आउट करना है। यहाँ पे वेट दिया हुआ है लैडर का, यहाँ पे 1000 न्यूटन, यहाँ पे मैन का वेट दिया हुआ है 500 न्यूटन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। यहाँ पे मैंने पहले से कुछ बना के रखे हुए हैं, और हमारे पास जितने भी डाटा गिवन है, यहाँ पे मैंने वो चीज़ लिख दिया। डाटा क्या गिवन है, इंक्लिनेशन एंगल हमारे पास 50 है, म्यू जो है 0.3 किसके, लेडर एंड वॉल के बीच में, और म्यू जो है 0.5 किसके, लेडर एंड फ्लोर के बीच में। मैन का वेट 500, लेडर का वेट 1000, एंड लेडर लेंथ जो है हमारा 4 मीटर का है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें सब क्लियर हो। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इसका एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे सपोज रिएक्शन फोर्स एट बी, रिएक्शन फोर्स ऑफ बी, यहाँ पे ये लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, तो जो लैडर रहेगा वो लैडर नीचे की तरफ गिरेगा। तो लैडर जब नीचे की तरफ होगा तो फ्रिक्शन हमारा ऊपर की तरफ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन यहाँ पे ऐसा देंगे, और फ्रिक्शन होगा हमारा म्यू आर बी। ऑल राइट, यहाँ पे चीज़ें क्लियर है। सेम तरीके से यहाँ पे होगा हमारा एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, वो क्या रहेगा, आर ए। और ये इधर की तरफ मूव होगा, किधर की तरफ, राइट साइड की तरफ मूव होगा। अगर ये गिरता है तो हमारा जो लैडर का बॉटम पार्ट है वो इस तरफ मूव होगा।
तो इसलिए फ्रिक्शन हमारा इस डायरेक्शन में होगा। तो हम यहाँ पे फ्रिक्शन का यहाँ पे सिंबल यहाँ पे दे देते हैं इस डायरेक्शन में, यहाँ पे म्यू ए, सॉरी आर ए, यहाँ पे म्यू आर ए हो गया। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली बना के। यहाँ पे ये सब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक हमने क्या किया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा सेंटर पोजीशन है, मतलब हमारा जो वेट है वो कहीं यहाँ पे सेंटर में ही आएगा। तो हमने यहाँ पे सेंटर में इसका सी पार्ट इसको बोला है, यहाँ पे पॉइंट्स हमने दिया है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है जहाँ से इसका मास हमारा इंडिकेट किया हुआ है हमारे हमने। तो अगर आपने फर्स्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा रहेगा जिसमें आपको सेंट्रॉइड वो सब फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, तो यहाँ पे एक लैडर है, तो लैडर का जो सेंट्रॉइड होगा वो कहीं बीच में होगा एग्जैक्टली। इसलिए हमने यहाँ पे टू डिस्टेंस यहाँ पे मतलब ओवरऑल इसका जो है 4 मीटर का यहाँ पे लेंथ है, तो टू टू हाफ कर दिया, तो हाफ यहाँ पे हमारा ये सेंट्रॉइड आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि ये हमारा सी पार्ट है जहाँ से सेंट्रॉइड हमारा यहाँ पे यहाँ पे इसका एक्चुअल सेंट्रॉइड वेट होगा, सेंटर वेट होगा, ये हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा 1000 न्यूटन। उसके बाद हमारा एक कुछ डिस्टेंस कवर किया है मैन ने जो कि हमें नहीं पता है, तो उसे हमने यहाँ पे एक्स से डिनोट कर दिया है जिसे हमें फाइंड आउट करना है फाइनली। तो इसका वेट होगा मैन का 500 न्यूटन, हमने वो इंडिकेट किया, और यहाँ पे हमारा इंक्लिनेशन एंगल 50 डिग्री दे दिया है, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई, यहाँ पे आपको सब समझ में आ गया। ठीक है, तब सिंपली अब क्या करना होगा हमें, हमने ये जो ये वाला पार्ट है ये एक ट्रायंगल कवर करेगा, और सिंपली इसको अगर देखोगे ना तो ये एक अलग ट्रायंगल बन रहा है, अगर इसको देखोगे तो ये एक तीसरा ट्रायंगल बन रहा है। तो ये तीन अलग अलग ट्रायंगल्स बन रहे हैं, हमें इसे ट्रायंगल्स को सेपरेट करना होगा। इसे हमें सेपरेट करना होगा, उससे पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ें कर लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे सबमिशंस, हम जो फॉर्मूला है नाउ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लेंगे पहले। समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सारे फोर्सेस जितने भी एक्स डायरेक्शन में हम उसको करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो भी एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस है हमने उसको यहाँ पे लिखा, एक आर बी हो गया हमारा एक्स डायरेक्शन में, एक हमारा ये हो गया एक्स डायरेक्शन में। और कोई आपको फोर्स दिख रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पे और कोई फोर्स नहीं है। और वाई डायरेक्शन में हमारे पास कितने फोर्स हैं, एक ये वाई डायरेक्शन में फोर्स है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, और एक ये आ रहा है। तो वाई डायरेक्शन में हमारे पास चार फोर्स अवेलेबल है, तो हमने वो चारों फोर्स लिख दिया है यहाँ पे। और इसको हम यहाँ पे साइन दे देते हैं कि हमारा ये वाला पॉजिटिव होगा और ये डायरेक्शन हमारा नेगेटिव होगा, हमने कर दिया। तो इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो आर बी हमारा पॉजिटिव है, तो आर बी हमारा पॉजिटिव का हमें साइन देना है, आर बी डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे, आर बी माइनस हमारा दूसरा ये वाला एक्स डायरेक्शन का म्यू आर इज इक्वल टू जीरो। अगर हमें, और हमें म्यू का वैल्यू पता है, यहाँ आप देखो हमें म्यू का वैल्यू पता है, ये म्यू कौन सा है, हमें यहाँ पे आर बी लिखना, आर ए लिखना होगा, यहाँ पे हमारा ये आर ए होगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से वैल्यू पता चल गया, आर ए का हमारे पास वैल्यू गिवन है, किसका, ये फ्लोर और लैडर का फ्रिक्शन यहाँ पे हमें ऐड करना होगा। तो हम आर बी का आर बी लिखते हैं एज इट इज, और हमारे पास 0.5 आर ए, 0.5 आर ए हो गया, ये इज इक्वल टू जीरो। आर पी इज इक्वल टू 0.5 आर ए, यहाँ पे ये चीज आ गया हमारा, ये हम इस इक्वेशन वन बोल देंगे। और इसके बाद हमारा अब हमें फाइंड आउट करना होगा समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। अब समीशन ऑफ एफ वाई जब हम फाइंड आउट करने जाएंगे, हमारे पास जितने भी फोर्सेस है वाई डायरेक्शन में, हमें उसे यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे ये है, ये है, ये है, ये है, हमने इसे
इंडिकेशन दे देना होगा कि हम ऊपर वाले को पॉजिटिव बोलेंगे और इसे नेगेटिव बोलेंगे, जो भी नेगेटिव नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो हमारे पास जो सबसे पहले म्यू है यहाँ पे हमारे पास जो जो वैल्यूज है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास म्यू आर बी हो गया पॉजिटिव, फिर नेगेटिव 1000 आ गया, फिर नेगेटिव 500 आ गया, फिर पॉजिटिव आर ए आ गया। ऑलराइट, इज इक्वल टू 0। अब इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम इक्वेशन सेकंड बोल सकते हैं। इसे हमने इक्वेशन सेकंड कह दिया और इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। तो इसे हम नीचे कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमने नोट डाउन कर ली है। हमारे पास दो इक्वेशन यहाँ पे निकल के मिल गया है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हमें दो वैल्यूज मिलेगी। आप क्या करना, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आर बी की वैल्यू है, आर बी की वैल्यू आर बी की जगह पे रख दो। ठीक है, आर बी की वैल्यू को यहाँ पे रख दोगे तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने के बाद आर ए की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे हमें म्यू का वैल्यू पता है, तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे म्यू की जगह पे हम डायरेक्टली म्यू का रख देते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्टली म्यू का वैल्यू रख देते हैं। ये हमारा म्यू का वैल्यू यहाँ पे 0.3 आएगा, क्योंकि ये लैडर और वॉल के बीच का फ्रिक्शन है। तो हमें पता चल गया। हमारे पास यहाँ पे खाली आपको आर बी की वैल्यू पुट करनी है। इसमें आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, आर ए की। आर ए की वैल्यू आप यहाँ पे रख दोगे, आर ए की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आर ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो आप, चाहे वन में चाहे टू में, आपको आर बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां से जब आप आर ए आर बी फाइंड आउट कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, बाय सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट आर ए इज इक्वल टू 1304.34 न्यूटन एंड आर बी इज इक्वल टू 652.17 न्यूटन। ठीक है, आप आंसर से एक बार मैच कर लेना अगर ये आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। यहाँ पे आपको आर ए आर बी की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा अभी फाइंड सोल्यूशन खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे हमने अभी तक हमने सिर्फ जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमने फाइंड आउट किया है, जो दोनों साइड की लेडर में एक वर्टिकल वॉल में और एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर नीचे जो है उसमें लग रहा है। और हमें अभी फाइंड आउट करना है ये एक्स डिस्टेंस कि कितने डिस्टेंस पे खड़ा है हमारा मैन, जिसके बाद अगर वो जाता है आगे तो हमारा जो लैडर फॉल करेगा। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आप देखोगे मैंने तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे तीन अलग अलग पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। एक तो ये हमारा पहला रेक्टेंगल बड़ा वाला, तो देखो कि यहाँ पे मैंने पहला वाला किया है, यहाँ ए है यहाँ बी है डायरेक्ट, और इन दोनों का बीच का लेंथ जो है डायरेक्ट 4। ठीक है, हमें ये सब चीज़ें पता है। और फिर उसके बाद हमारा आता है छोटा ट्रायंगल, जो हमारा सेंटर पोजीशन होगा, जहाँ से हमारा वेट सेंटर यहाँ पे लाई कर रहा है लैडर का। वहां से हमने काउंट डाउन काउंट किया। यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ सेंटर पोजीशन से हमारा ये वाला बन गया। और एक मैन जहाँ पे खड़ा है वो एक्स डिस्टेंस पे, वो छोटा वाला, हमें ये यही फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें यहाँ पे मोमेंट निकालना होगा। ठीक है, तो मोमेंट हमें फाइंड आउट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स, अगर आप पॉइंट बी से फाइंड आउट करना चाहते हो तो वहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो, पॉइंट ए से फाइंड आउट करना चाहते हो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन हमें आपको ध्यान में ये रखना होगा कि जिस भी पॉइंट पे आप मूवमेंट निकालना चाहोगे उस पॉइंट पे लगने वाले सारे फोर्सेस का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, उस पॉइंट पे कोई भी फोर्स का वैल्यू यहाँ पे एडिशन नहीं होगा। उसके अलावा
बाकी जो भी फोर्सेस हैं वो सारे एक्ट करेंगे, तो उनका फोर्स का वैल्यू इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वेयर यू आर लुकिंग फॉर द मोमेंट। ओके, सो यहाँ पे जैसे सपोज ए पॉइंट के लिए हम मूवमेंट ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं हमें वो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मेजर करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जितने फोर्सेस थे हम यहाँ पे वो सब कुछ यहाँ पे फटाफट लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे फोर्सेस ऐड कर दिए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है बी पॉइंट पे लगता है, और उसका एक यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और यहाँ पे जो पॉइंट ए पे थे, हम पॉइंट अबाउट ए के हम मूवमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, सबमिशन ऑफ मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं। सबमिशन ऑफ मूवमेंट, अरे ये ब्लैक कलर, summation of movement about a axis a point। तो हम जितने भी यहाँ पे फोर्सेस है पॉइंट ए पर, वो सारे फोर्सेस यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ पे जो जितने भी लगने वाले फोर्सेस थे या वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस, सब कुछ जीरो हो जाएगा, या फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो थे वो सब कुछ यहाँ पे जीरो हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं, हम पॉइंट ए के अबाउट में हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बाकी सारे फोर्सेस जो होंगे, सपोज यहाँ पे अब एक चीज और ध्यान देना आपको, इसके अलावा यहाँ तो जीरो हो गए, तो बाकी जो भी फोर्सेस लगेंगे ना, सपोज यहाँ पे बी है, तो ये बी फोर्स है। तो बी फोर्स का हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सॉरी वर्टिकल डिस्टेंस लेना होगा। बी फोर्स जो हमारा आर बी है, इनटू जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा, ये हमें पता नहीं है। सिमिलरली ये हमारा वर्टिकल फोर्स है, ये हमारा वर्टिकल फोर्स है। तो वर्टिकल फोर्स के लिए हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें ये मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब म्यू आर बी मल्टीप्लाई कौन सा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस पॉइंट ए से लेके जहां तक का हमारा ये हॉरिजॉन्टल फोर्स का एक्सेस है। तो ये चीज हमें फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हमें ये लेंथ पता करना होगा, कौन सा, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ हमें फाइंड आउट करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें वो लेंथ फाइंड आउट करना होगा। सिमिलरली इसमें भी वैसे ही करना होगा। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमें यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे 1000, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमें पता करना होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, सॉरी वर्टिकल है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कोई भी फोर्स नहीं है, ये वर्टिकल फोर्स है। तो वर्टिकल फोर्स का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो वर्टिकल फोर्स और हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा कितना है। सेम यहाँ पे भी हमारे पास ये फोर्स है। उसके बाद इस लाइन से यहाँ से इस पॉइंट तक का जितना भी डिस्टेंस रहेगा हमें वो फाइंड आउट करना होगा। इस वैल्यू का मल्टीप्लाई करना होगा ये वाले डिस्टेंस का, जो भी रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो हमें सिंपल सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। यहाँ पे 4 cos 50 हो जाएगा ये डिस्टेंस, और ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा, ये हो जाएगा हमारा 4 sin 50। आई होप कि ये सब चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ रही हो। ठीक है, सेम यहाँ पे भी होगा। ये हो जाएगा हमारा 2 cos 50, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये x cos 50। ऑलराइट, तो हमें डिस्टेंस पता चल गया, हमारे पास ये डिस्टेंस हो गए। यहाँ पे ये 4 cos 50, ऑलराइट। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। अब हमें सारे मूवमेंट जो भी अबाउट ए है, हमें वो सारे मूवमेंट यहाँ पे लिख लेना होगा। और एक चीज ध्यान देना होगा आपको, जब आप यहाँ पे मूवमेंट लिखोगे तो कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो हमें यहाँ पे
एक चीज़ और इंडिकेशन में देना होगा, जैसे हम बाकी सब में इंडिकेशन दे रहे थे, वैसे हमें यहाँ पे इंडिकेशन देना होगा कि जो भी क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव होगा और जो भी एंटी क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव होगा। यहाँ पे आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कह रहा हूँ और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हो, वैल्यू हमें सेम मिलने वाली है। ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, मोमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। अभी वो कैसे लेते हैं मोमेंट, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पता चलता है ना, मैं वो भी बताऊंगा आपको। यहाँ पे वो सबसे इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला फोर्स जो है यहाँ पे कौन सा है, हम यहाँ पे सबसे पहला फोर्स कौन सा देख रहे हैं, यहाँ पे आर बी है, तो आर बी को लेते हैं। ठीक है। अभी हम कैसे लिखेंगे, आर बी। तो आर बी जो हमारा फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स से जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा पॉइंट ए से लेके, पॉइंट ए का लेके, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा जो फोर्स का डिस्टेंस है वहां से लेके नीचे तक का डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस हमको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, जो फोर्स है उससे। तो हमने यहाँ पे आर भी लिखा है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, वो डिस्टेंस नथिंग बट 4 sin 50। तो हमें यहाँ पे बस मल्टीप्लाई कर देना है 4 sin 50। अभी आपने पूछा नहीं यहाँ पे, या आप पूछ सकते हो कि ये हमने पॉजिटिव लिया या नेगेटिव लिया है, हमें कैसे पता चलेगा, हमने क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, कैसे समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देखो ये चीज़ है, ये इस तरफ डायरेक्शन में दिखा रहा है। तो अगर ये इस डायरेक्शन में दिखा रहा है मतलब ये इधर जा रहा है, तो ये पॉइंट से कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमेशा इस डायरेक्शन में आगे जाता रहेगा, तो इसका एंगल यहाँ पे होगा, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे होगा, कुछ टाइम बाद यहाँ पे होगा। अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसे हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कहीं यहीं पे जा रहा है। तो अगर अगर हम इसे गलत नहीं कहेंगे तो ये हमारा कुछ इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में दिख रहा है। हमें दो फिंगर अपना रखना होगा, यहाँ पे आपको थंब रखना होगा और यहाँ पे आपको अपना एक फर्स्ट फिंगर रखना होगा। और देखो कि फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपका फिंगर देखो किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। आपका फिंगर मूव होगा एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपका फिंगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगा। तो हमें पता चल गया ये हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया। उसके बाद अब हमारा यहाँ पे दूसरा फोर्स कौन सा है, ये वाला म्यू आर बी। ठीक है, अब म्यू आर बी जब आप इसे देखोगे ये यहाँ पे है, और दूसरा एक ये फोर्स यहाँ से लग रहा है, तो ये आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। अब आप थंब को ए पे रखो और फर्स्ट फिंगर को इस बी के पॉइंट पे रखो, और इसको आप मूव करो आगे की तरफ, पीछे नहीं आगे की तरफ। जब आगे की तरफ मूव करोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा ये भी क्लॉकवाइज की तरफ मूव कर रहा है। तो सिंपली इसे भी आप करोगे ऐसे क्लॉकवाइज। तो म्यू जो हमारा लैडर के लिए था वो हमें वैल्यू यहाँ पे लिखना होगा। तो हमारा म्यू जो लैडर के लिए है यहाँ पे 0.3 है, तो हमें वहाँ पे वो चीज़ लिखना होगा 0.3 आर बी इंटू इंटू ये वर्टिकल है, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पॉइंट ए का, तो यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जितना भी, ये हमें यहाँ पे वैल्यू लिखना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा किससे, इससे, इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये डिस्टेंस हमारे यहाँ पे 4 है, cos 50, 4 cos 50। तो हमें सिंपली यहाँ पे लिख देना होगा 4 cos 50। क्लियर। हमारा यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है मोमेंटम, जितने भी मोमेंट हमने यहाँ पे लिखे हैं सब कंप्लीट हो गया है। अब हमें सेकंड डायग्राम में देखना होगा। अब सेकंड डायग्राम में आप देखोगे जब यहाँ पे हमारा कौन सा फोर्स है, ये वाला। अब यहाँ पे हमारा मोमेंट, हम अब इस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आप आओगे, अब ये डायरेक्शन देखो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो जरा देखो आपने कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे आया यहाँ पे। आपने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से आया, तो ये क्लॉक वाइज ये नेगेटिव हो रहा है, एंटी क्लॉक वाइज हो रहा है। तो हमें वैसे ही यहाँ पे लिखना होगा -1000 न्यूटन। अभी 1000 का मल्टीप्लाई आपको किससे करना होगा, इस बार आप गैस करो। हमारा ये वर्टिकल डिस्टेंस है, सॉरी वर्टिकल फोर्स है। तो वर्टिकल फोर्स का इस पॉइंट से हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना रहता है।
तो हमने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखा हुआ है, इसे मल्टीप्लाई कर देना होगा इसको 1000 इंटू 2 cos 50। ऑलराइट, cos 50 हो गया। तो यहाँ पे हमारा इसके लिए भी हमारा यहाँ पे डाटा कंप्लीट हमने लिख लिया। अभी हमारा बचा है कि ये वाला पार्ट, इसमें भी सेम चीज़ है, ये भी डाउनवर्ड है और यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका ये दिया हुआ है। हमें यहाँ पे सिंपली वैसे ही इसका भी कर लेना होगा, -500 इंटू एक्स कॉस 50। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सारे वैल्यूज इज इक्वल टू हमें कर देना है 0। हमें क्या क्या वैल्यूज पता है यहाँ पे, अगर आप पिछला पेज देखोगे हमें पता है ये आर ए और आर बी, सॉरी ये रहा, ये आर ए और आर बी हमें मिल चुका है। वी नो, यहाँ पे हम लिख देंगे अभी क्या करना होगा आपको, सिंपली ये जो वैल्यूज है इसको आपको अबव इक्वेशन में पुट कर देना है। तो हम यहाँ पे इसको एक इक्वेशन नेम दे देते हैं, सपोज यहाँ पे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 था तो इसको हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं। ठीक है, इसे हम कहीं और लिख लेते हैं, इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं वी फाउंड आर ए आर बी। तो अभी आपको यहाँ पे बस सिंपली क्या करना है, आर ए की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे आर बी है सिर्फ, तो आपको आर बी की वैल्यू यहाँ पर और इसी आर बी की वैल्यू यहाँ पर पुट करना होगा। तो इससे आपको कैलकुलेटर में आपको मिलेगी किसकी वैल्यू, सिर्फ बचा यहाँ पे x, आपने इस आर बी की वैल्यू रख दी, इस आर बी यहाँ पे आर बी की वैल्यू रख दी, अब बचा यहाँ पे x। तो जब इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो आपको सिंपल डायरेक्टली x की वैल्यू मिल जाएगी। ऑलराइट, जब इसे आप सॉल्व करके देखो आपको x की वैल्यू क्या मिलती है, यहाँ पे x की वैल्यू मुझे जो मिली है 3.78 मीटर। ठीक है, ये रहा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो बस यही सिंपल सा था, यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है इस क्वेश्चन को, जो कि काफ़ी ट्रिकी होता है। काफ़ी लोग इसमें गलत कर देते हैं मोमेंटम फाइंड आउट करने में। यहाँ पे जो मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे मोमेंट अबाउट जिस भी एक्सिस को हमें फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे काफ़ी गलतियाँ होती हैं। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना होगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। जब भी हमारा फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो वहाँ से हमारा यह हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे, और जब भी हमारा वर्टिकल फोर्स है तो वहाँ से हमें इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होगा। कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस, पॉइंट ए से लेके वो वर्टिकल फोर्स तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आता है वो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल फोर्स के साथ। आई होप कि चीज़ें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, लेकिन एक बार आप समझ जाओगे ना कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आर बी का वैल्यू ये, और ये जो है हमारा वर्टिकल है, तो वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होगा। और यहाँ पे आप देखोगे ये जो हमारा फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल है, तो इस हॉरिजॉन्टल का हमें वर्टिकल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होगा। सिंपली ऐसे सभी के लिए करना होगा जितने भी फोर्सेस है, और जिस पॉइंट के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं इस पॉइंट के सारे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब जीरो हो जाएगा। तो इससे हमें यहाँ पे बचे, सॉरी जितने भी बचे फोर्सेस हैं सिर्फ उसका ही हमें मोमेंटम यहाँ पे वैल्यूज को लिखना होगा। और आप ये जरूर ध्यान देना कि हमारा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये आपको जो मैंने बताया थंब और फर्स्ट फिंगर को यूज करके आप कॉन्सेप्ट निकाल सकते हो, अपना एडजस्ट कर सकते हो कि अगर वो यहाँ से दूर जा रहा है, यहाँ से आप देखोगे तो दूर जा रहा है, इस तरफ डायरेक्शन में जा रहा है, अपने हाथ घुमा के देखोगे आपको पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से आप यही टेक्निक अप्लाई करो और आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में आएगा, जिस हिसाब से आपको यहाँ पे पॉजिटिव या तो नेगेटिव या नेगेटिव देना होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमें सॉल्व करना है।
आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।